everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं पोएम द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. ठीक है, ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है. ठीक है, इसमें हमको मतलब कि ये एक सॉन्ग है और हमको ऐसे बता रखा है इसके छोटे छोटे स्टैंजाज में. ठीक है, और ये जो लेजेंड का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी है जो कि मतलब कि एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्टोरी है जो कि पास और पास होती रहती है नेक्स्ट जनरेशन पे, क्योंकि ये हमको एक अच्छा सा मोरल देती है. मोरल, ठीक है. जो पोएम है वो नरेट करती है लेजेंड ऑफ ओल्ड लेडी जो बहुत ज़्यादा एंगर थी सेंट पीटर में, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी. मतलब कि मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि जो ओल्ड लेडी थी ना वो बहुत ज़्यादा कंजूस थी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, लालची थी. और जो सेंट पीटर था वो मतलब एक साधु था जो बहुत ज़्यादा भूखा था और ठंड का टाइम था, वहाँ पे वो लेडी से कुछ खाना मांगने आ रहा था. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम. अवे एंड अवे इन नॉर्थलैंड where hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. मतलब दूर दूर की बात है कि नॉर्थलैंड मतलब कि एरिया जहाँ पे एरिया उसके पास नॉर्थ पोल के साथ में. ठीक है, जहाँ पे जो दिन है वो दिन के घंटे कम होते हैं और नाइट के घंटे लंबे होते हैं, और इतने भी लंबे नहीं होते, कुछ ऐसे कुछ ही घंटे लंबे होते हैं, तब भी हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती. Where they harness the swift reindeers to the sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. मतलब वहाँ पे जो रेंडियर मतलब कि वहाँ पे एक एनिमल होता है. ठीक है, जो डियर की तरह लगता है, जिनके हॉर्न्स होते हैं ना, हॉर्न्स वाले डियर. और स्विफ्ट यानी रन वेरी फास्ट. रेंडियर वाले जो एनिमल्स है ना, जो एनिमल्स रेंडियर है वो बहुत तेज़ दौड़ता है. और स्लेजेस यानी कि स्नो व्हीकल, जब स्नोज होती है. तो ये सब हमको स्नो के बारे में बता रखा है कि वहाँ पे जब ठंड होती है तो वहाँ पे एक एनिमल है. ठीक है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है और स्लेजेस यानी कि स्नो व्हीकल पे. ठीक है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. और जो छोटे छोटे बच्चे ऐसा लगते हैं कि वो भालू के बच्चे हैं उनके फनी फरी क्लोथ्स में. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी एंड आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. ये टेस्ट नहीं है, ये आप इसको दिस कर लीजिएगा. ठीक है, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. तो यहाँ पे दे रखा है कि मैं तुमको एक क्यूरियस स्टोरी बताऊंगा. पोएट कहती है पो कैरी. ठीक है, ये बताती है कि मैं इस बिलीव नहीं करती इस स्टोरी पे, तब भी मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, एक टेल सुना है, टेल यानी स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि तुम एक लेसन सीख पाओ, ताकि तुम्हें लेसन सीख पाओ. Once when a good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक दिन गुड सेंट पीटर, गुड यानी कि एक अच्छा साधु वहाँ पे आया. वर्ल्ड बिलो यानी कि जो पीपल जो कभी भी हेवन नहीं गए. और एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग यानी कि मतलब अपने रिलीजन के बारे में बताना. ठीक है, जस्ट एज ही डिड, यू नो. तुम्हें तो पता है कि जो सेंट्स हैं वो अपने रिलीजन के बारे में बताते थे. सेंट यानी कि साधु. ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ. मतलब वो अर्थ से घूमते घूमते कॉटेज के डोर पे आ गया. वेयर द लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. और जहाँ पे जो लिटिल वुमेन है वो केक बना रही थी और बेक करी थी. हर्थ यानी कि फायर प्लेस, जहाँ पे कि आप कह सकते हो कि जैसे लकड़ियाँ जला के आग में जलाई जाती वैसे. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग. तो यहाँ पे जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, तो वो फेंट यानी कि चक्कर आना. ठीक है, तो वो उन्होंने व्रत रखा हुआ था कि उनको, और फिर मतलब व्रत रखा था तो ऑब्वियस है कि मतलब कुछ खाना अंदर नहीं गया, एनर्जी नहीं गई, तो कुछ तो होगा ना, डिजी फील हो गया और वो चक्कर आ रहे थे उनको. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. और उनका जो वो पूरा जो व्रत है वो ख़त्म होने वाला था और जो डे था वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए उनका व्रत भी ख़त्म हो चुका था. सेन ने आस्क किया था लेडी के लिए कि वो मतलब कि अपने स्टोर में से एक सिंगल वन दे दे. जो लेडी केक बना रही थी, मतलब जो केक बना के स्टोर कर रही थी, तो साधु ने बोला कि मेरे को सिर्फ एक सिंगल केक दे दो. तो जो लेडी ने बहुत ही ज़्यादा लिटिल केक बनाया और वो बेक करी थी. बेकिंग लिए यानी कि मतलब अभी तक बना नहीं था, तो वो धीरे धीरे बन रहा था. शी लुक्ड एट इट, थॉट इट सीम्ड. तो मतलब वो उसको देख रही थी और उसने देखा
कि वो तो बहुत बड़ा केक है किसी को देने में। तभी उसने एक और नीडेड करा था, नीडेड मतलब कि यानी फिर से बनाना। उसने आटा गूंदा और फिर वो भी स्मॉलर, सबसे स्मॉलर लिया, और फिर उसने जब उसको टर्न किया था तो फिर जैसे ही उसने टर्न किया वो जो लार्ज वो जो केक जो छोटा सा उसने नीड किया था वो फिर से लार्ज हो गया। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। तो फिर से उसने लिया तीसरी बार कि एक केक लिया, उसको फिर पतला, बिल्कुल पतला कर दिया और बेक कर दिया वेफर यानी चिप्स, मतलब बिल्कुल चिप जैसे पतला नहीं तो चिप्स, तो वैसे ही बेक कर दिया था उसे चिप्स की तरह। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। तब भी उसको सब्र नहीं है, मतलब कि तब भी वो बोल रही है कि अभी भी बड़ा है। फॉर शी सेड्स माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट फॉर माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। तो जो है लेडी बोलती है कि जब मैं मतलब कि केक किसी और को देती हूँ तो मेरे को तो बहुत बड़ा दिखता है, और जब मैं खुद खाती हूँ तो मेरे को जो केक है बहुत छोटा दिखता है। फिर उसने शेल्फ पे रख दिया। फिर जो गुड सेंट पीटर है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, और वो हंग्री थे और फेंट थे, चक्कर आ रहे थे उनको और उनको भूख लग रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि एंड श्योर, तो मतलब वुमेन की ऐसी हरकतें देख के जो सेंट है वो प्रोवोक हो गए। प्रोवोक मतलब कि वो एंग्री हो गए। उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम्हें मतलब कि इस ह्यूमन फॉर्म में तुम अच्छी नहीं लगती, मतलब जो जो ह्यूमन को चाहिए होता है वो तुम्हारे पास फूड और शेल्टर दोनों है और फायर है कि तुम्हें गर्माहट मिले, तब भी तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो। नाउ यू शेल बिल्ड एज बर्ड्स डू। तो तुम्हें मतलब कि मैं एक श्राप देता हूँ कि तुम जैसे बर्ड्स नहीं करते, बर्ड्स की तरह शैल गेट योर स्कैंटी फूड्स, मतलब बर्ड की तरह तुम स्कैंटी यानी कि तुम्हें बर्ड की तरह थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग यहाँ पे रिपीटिशन है, बोरिंग मतलब कि डिगिंग, मतलब डिग कर करके तुम्हें थोड़ा बहुत खाना मिलेगा। ऑल द डे इन हार्ड ड्राई वुड, मतलब कि वुड पैकर नहीं होता, जैसे कि ये वुड होते मतलब ये ट्री होता है, वो उसके अंदर छेद करता रहता है, करता रहता है ताकि उसको कुछ यहाँ पे खाना मिल सके। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, मतलब फिर वो मतलब कि जो उन्होंने श्राप दी था सेंट पीटर ने, तो वो फिर चिमनी से उड़ के चली गई थी और उसने कभी भी शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुडपेकर, और उड़ गई थी टॉप से, चिमनी के टॉप से वो जो वुडपेकर है वो उड़ गई थी, ओल्ड लेडी उड़ गई थी। फॉर शी वॉज चेन टू अ बर्ड, और वो क्या हो गई थी, बर्ड हो गई थी। बर्ड कौन सी हुई थी, वुडपेकर। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। तो जो लेडी है, ओल्ड लेडी, उसने स्कारलेट कैप पहनी हुई थी। स्कारलेट यानी कि एक ब्रिलियंट रेड कैप, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल डार्क, बिल्कुल ब्रिलियंट रेड कैप पहनी हुई थी। और वो जो थी वो तो रही उसके मतलब कि सर पे उसकी रही, पर जो सारे जो क्लोथ्स थे वो जल गए थे, ब्लैक एज कोल। यानी कि आपने देखा होगा ना कि जो वुड पैकर है उसकी छोटी सी चोंच होती, मतलब चोंच होती है, ठीक है, और उसके जो ये ऐसे रेड होता है ना, तो वैसे। और जो उसका वो है, जो उसकी पूरी बॉडी है ना, वो पूरी जो है वो ब्लैक एज कोल होती है। तो हमको ये बताया गया था, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, मतलब कि एवरी कंट्री स्कूल बॉय यानी कि हर कंट्री में वो जा जाके खाना ढूंढती थी ना, तो हर कंट्री का स्कूल बॉय उसको देखता था वुड में जब वो डिग करती थी। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस डे वेज डे। तो मतलब अभी तक की बताई गई है कि जो वो ओल्ड लेडी है वो अभी भी ट्री में बोर करती रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, ठीक है, बोरिंग कर देते फूड के लिए अभी तक, ठीक है, तब भी वो उसको खाना नहीं मिलता है, मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है। और ये लिखी थी पोप कैरी ने। तो और ये जो पोएम है बैलेड है, बैलेड यानी कि एक सॉन्ग होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एक सॉन्ग है जो कि चांजाज में लिखा गया है। तो ये वीडियो पूरी ख़त्म होती है और ये जो लेजेंड ऑफ नॉर्दलैंड है वो हमारा कंप्लीट होता है पोएम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।